Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to start our chapters of general science. हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे. सिलेबस चेंज होता है तो बात अलग है, वरना हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पोर्शन को हमारे पूरा कर चुके हैं. ठीक है, इतना ही पोर्शन है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 क्या है? चैप्टर नंबर 15 इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ये चैप्टर है. क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है डिस्कशन करने का? सबसे बड़ा रीजन कि वी आर ह्यूमंस एंड वी आर 100% डिपेंडेंट ऑन अर्थ. हम लोग 100% अर्थ के ऊपर डिपेंडेंट हैं. अगर हमारा अर्थ प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो हम लोग अर्थ के ऊपर हम लोग इस यूनिवर्स में भी नहीं रहेंगे. वो बात अलग है कि कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हम तो मार्स का टिकट बुक करा रखे हैं, हम लोग मार्स चले जाएंगे. कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर हमने मून का टिकट बुक करा रखा है तो हम लोग मून पे चले जाएंगे. वो आपकी विश है, बट हम किसको पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को. तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की. तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या होता है? अर्थ एक गोल है, स्फीयर की शेप है. ये स्फीयर अपनी एक्सिस से, अगर ये एक्सिस है तो इससे क्या रहता है? हमेशा इंक्लाइन. ये जो इंक्लिनेशन एंगल होता है अर्थ का, ये कितना है? 23.5 डिग्री. 23.5 डिग्री जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस से क्या रहती है? इंक्लाइन रहती है. अर्थ क्या करती है? अर्थ रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है. क्या करती है? रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है. जब अर्थ रोटेट करती है, रोटेट कहाँ करती है? अपनी एक्सिस के ऊपर. जैसे ये अर्थ है तो इस तरह से ये रोटेट कर रही है, इसे क्या बोलते हैं? रोटेट. तो अर्थ रोटेट करती है तो डेज चेंज होते हैं. क्या चेंज होते हैं? डेज. दिन चेंज होते हैं. आज 15 तारीख है तो कल 16 होगी, कल 16 होगी तो परसों 17 होगी. जब वो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो डेज चेंज होते हैं. रिवॉल्व किसके अराउंड करती है? सन के अराउंड. किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड. और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो उसको एक रिवॉल्यूशन में 1 साल लगता है. और 1 साल, या फिर हम बोल सकते हैं 365 1/4 डेज. 365 1/4 डेज इतना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में सन के अराउंड. इसी वजह से क्या होता है? जब रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं. क्यों होते हैं दिन और रात? अगर सन की रेज इस हाफ पे आती है तो इधर क्या होता है? डे. और दूसरी साइड क्या हो जाती है? नाइट. डे और नाइट इस तरह से ये चेंज होता रहता है. और ये अपनी एक्सिस के ऊपर क्या है? इंक्लाइन है. अपने एक्सिस के ऊपर क्या है? इंक्लाइन. तो एक्सिस के ऊपर इंक्लाइन होने की वजह से, ये क्या करती है? 2 तरह के हमें सॉलिस्टिक दिखाती है, एक विंटर और एक समर. विंटर सॉलिस्टिक एंड समर सॉलिस्टिक, जिन्हें हम दक्षिणायन और उत्तरायण भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? जो सन की रेज होती हैं उनका इंक्लिनेशन एंगल चेंज होता है. सन की रेज का क्या होता है? इंक्लिनेशन एंगल चेंज होता है. समर्स जब होते हैं तो सन की रेज डायरेक्टली आती है, बट जैसे ही विंटर्स होते हैं तो उनकी रेज थोड़ी सी बेंड हो जाती है. क्यों बेंड हो जाती है? क्योंकि अर्थ की एक्सिस क्या है? 23.5 डिग्रीज के ऊपर बेंड हो रखी है. इस वजह से वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. क्लियर है सबको? तो ये सब रीजंस हैं जिनसे हम अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं. आपको इस चैप्टर का बुक पढ़नी है. इस चैप्टर की आपको पूरी बुक रीड करनी है. बुक रीड करोगे तो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अब हम देखते हैं कैसे ऑरिजिन हुआ अर्थ का. ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. किसका? अर्थ का. तो ऑरिजिन और इवोल्यूशन इसका अर्थ का कैसे हुआ? वैसे तो हर एक साइंटिस्ट अपने अपने व्यूज़ देते हैं. कुछ बोलते हैं
कि अर्थ जैसे यूनिवर्स बना वैसे ही अर्थ बन गई। कुछ की अलग टेंडेंसी है, कुछ अलग तरह से इसको डिस्कवरी मानते हैं कि अर्थ एक प्लैनेट था जो अलग अलग तरीके से बना। बट सबसे ज़्यादा जो माना गया है कंसेप्ट, वो कंसेप्ट कौन सा है? वो कंसेप्ट है टाइडल हाइपोथेसिस। कौन सा कंसेप्ट है? टाइडल हाइपोथेसिस। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या माना गया या क्या कहा जाता है कि सन के पास एक स्टार, क्या है? एक स्टार आया घूमता हुआ, एक स्टार सन के पास में आया घूमता हुआ। तो जैसे ही वो स्टार सन के पास में आया तो स्टार और सन के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लगे। कौन से फोर्सेस लगे? अट्रैक्शन फोर्सेस। तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्सेस लगे तो सन का कुछ पार्ट क्या हो गया? अलग हो गया। सन का कुछ पार्ट क्या हो गया? अलग। और ये जो पार्ट अलग हुआ किस तरह से? ये जो पार्ट था सन का, इससे क्या बना? सारे के सारे प्लैनेट्स बने हमारे यूनिवर्स के अंदर। सारे के सारे क्या बने? प्लैनेट्स। इस छोटे से पार्ट से सारे के सारे क्या बने? प्लैनेट्स जो हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो। और कुछ प्लैनेट्स गायब हो चुके हैं, जैसे आपने 9th में पढ़ा था एराइस एंड सीरीज, जिन्हें बोलते हैं राहु और केतु। ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं। तो क्या माना जाता है टाइडल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि एक स्टार घूमता हुआ सन के पास में आया, तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्सेस लगे स्टार और सन के बीच में, तो सन का कुछ पार्ट अलग हुआ और उस पार्ट से क्या बने? प्लैनेट्स। और उन्हीं प्लैनेट्स के अंदर एक हमारा भी प्लैनेट था जिसका नाम क्या था? अर्थ। तो एक प्लैनेट इस तरह से ये बना। और क्या कहा जाता है टाइडल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि जैसे एक सिगार होता है, अगर हम सभी प्लैनेट्स को इस तरह से लगाएं तो वो एक सिगार की शेप में अरेंज होते हैं। किसकी शेप में अरेंज हो जाते हैं? सिगार की शेप में। ये कहा गया टाइडल हाइपोथेसिस के अंदर। जो हमारे अर्थ की डिस्कवरी है, अर्थ वाज डिस्कवर्ड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 लाख सालों पहले अर्थ की डिस्कवरी हुई। और क्या माना जाता है कि जो अर्थ की लाइफ है वो 1/3 है किसकी? यूनिवर्स की लाइफ की। अर्थ की लाइफ यूनिवर्स की लाइफ की कितनी है? 1/3 है। यानी जैसे ही यूनिवर्स की लाइफ की 1/3 लाइफ हमारी अर्थ कवर कर लेगी तो हमारी अर्थ क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये सब कहा गया, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना। अब जो प्लैनेट अर्थ है इसमें और क्या कहा गया कि अर्थ जो था वो किनारों से क्या था? थिन था, पतला था, और एजेस से क्या था? मोटा था। सन से जैसे वो सन से अलग हुआ तो ये बॉइलिंग लिक्विड की तरह था। किसकी तरह था? एक बॉइलिंग लिक्विड की तरह। बॉइलिंग लिक्विड क्या होता है? जैसे आप पानी को उबाल रहे हैं मॉर्निंग में और वो उबलता ही जा रहा है, तो अर्थ का सरफेस भी इस तरह से ही था। वो क्या था? एकदम गरम उबलता जा रहा था। तो जैसे जैसे ये उबलता जा रहा था तो ये प्लैनेट्स अलग होने के बाद स्टार तो अपने रास्ते वापस चला गया जिसको जहाँ जाना था। अब अर्थ सन से दूर जाकर रोटेट करने लगी। क्या करने लगी? रोटेट। और जैसे ये सन के अराउंड रोटेट कर रही थी, रोटेट और रिवॉल्व कर रही थी, तो इसकी स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो अर्थ प्लैनेट था उसका जो मास था वो क्या था? कम था। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती गई, बट फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। इसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। सॉलिड का मतलब सरफेस बन गया। क्या बन गया? सरफेस, जिसके ऊपर हम लोग खड़े रहते हैं या चल सकते हैं। कुछ पार्ट तो किस में कन्वर्ट हो गया? सरफेस में। कुछ पार्ट क्या रहा? लिक्विड रहा। कुछ पार्ट क्या रहा? लिक्विड।
जो कंडेंस नहीं हो पाया, जो ठंडा नहीं हो पाया। तो जो भी अर्थ के अंदर भारी चीज़ें थीं वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली गई, सरफेस के अंदर चली गई। जो भी जितनी भी भारी चीज़ें थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई, सरफेस के अंदर। जो हल्की चीज़ें थी वो कहाँ आ गई, सरफेस के ऊपर आ गई। वो चीज़ें कहाँ आ गई, सरफेस के ऊपर। और इसी तरह से जो और बहुत ज़्यादा हल्की थी उन्होंने क्या बना दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया। क्या बना दिया, एटमॉस्फेयर। ये माना गया। तो ये सारे ओरिजिन था कि अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। सबसे ज़्यादा कौन सी थ्योरी मानी जाती है, टाइडल हाइपोथेसिस। आप और भी बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जैसे बिग बैंग थ्योरी, उसमें भी अर्थ के जनरेट होने के बारे में बताया गया है। तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं अर्थ को जनरेट करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, बट हम अभी कौन से पढ़ेंगे, सिर्फ टाइडल हाइपोथेसिस। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि अर्थ कैसे इवॉल्व हुई, क्या इसका स्ट्रक्चर था। अब हम लोग भी अर्थ के स्ट्रक्चर में जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो अब हम देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ऑरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो अभी हमने देखा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वैसे तो हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर देख चुके हैं क्योंकि हम लोग जैसे ही बॉर्न हुए थे हम इसी अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ तो पता है। बट जो हमें नहीं पता है या फिर जो पता हुआ है भी हम लिख नहीं पाते हैं, वो हमें लिखना सीखना होगा इन चैप्टर्स में। जो जनरल साइंस के चैप्टर्स होते हैं वो समझ में तो बहुत जल्दी आते हैं बट उनमें लिखने की आदत नहीं होती। तो इन्हें आपको लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिख के देखिए इनको, जितना लिखेंगे उतनी आपकी लैंग्वेज सुधरेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और जो सन के बीच में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर्स। कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर्स। और इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अर्थ का स्ट्रक्चर हम लोग इसको जानने की बहुत इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या है, कीन है। हम लोग जानना ही चाहते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें देखने से ही पता चल जाता है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने देखा कि कुछ जगह तो क्या है, वाटर है, कुछ जगह क्या है, माउंटेन है, कुछ जगह क्या है, लैंड है, कुछ जगह क्या है, प्लेट्यूज है, ये सब है। ये क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब जगह एक जैसा नहीं है। और इसी वजह से कुछ जगह क्या है, वाटर, माउंटेन, लैंड, प्लेट्यूज, कुछ जगह क्या होता है, वॉल्केनो एरप्ट होता है, कुछ जगह क्या एरप्ट होता है, वॉल्केनो बाहर निकलता रहता है। तो इन सब चीज़ों से ये क्लियर हो गया कि अर्थ का स्ट्रक्चर सब जगह एक जैसा नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने स्टडी शुरू की। तो जैसा अभी हमने देखा था कि अर्थ जब सन से अलग हुआ था तो वो क्या था, एक बॉइलिंग लिक्विड था। बॉइलिंग लिक्विड क्यों, क्योंकि सन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से। जब हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है तो हीलियम गैस बन जाती है, उसका उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, फिर हीलियम वापस हाइड्रोजन में ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस सन के ऊपर चलता रहता है। तो बॉइलिंग लिक्विड था। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रहा था तो अर्थ के रोटेट होने की वजह से अभी तक भी जो हमारी अर्थ का सरफेस है उस पर 70% तो क्या है, वाटर है। 70% क्या है, वाटर, और 30% क्या है, सरफेस है, और 30% क्या है, सरफेस। 70% वाटर, अभी भी कुछ लिक्विड बचा हुआ है। तो इतना लिक्विड बचा हुआ है, इतना घूमने के बाद भी, इतना टाइम पास होने के बाद में भी। क्यों, क्योंकि जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही थी, क्या कर रही थी, रोटेट, तो उसके साथ जो स्पेस में मैट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, वो सब आके इससे क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। तो इसको पूरी तरह से इन्होंने सरफेस में कन्वर्ट होने नहीं दिया। कि इन्होंने मैट्रॉइड्स क्या होते हैं, स्पेस का कचरा। स्पेस का कचरा मतलब जो छोटे छोटे स्टोन्स या बड़े बड़े स्टोन स्पेस के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये क्या थे, इन्होंने इसको पूरी तरह से सरफेस में कन्वर्ट नहीं होने दिया, इसीलिए इसका कुछ पार्ट,
इसीलिए इसका कुछ पार्ट क्या अभी 70% पार्ट अभी भी क्या है लिक्विड है, और उस लिक्विड की वजह से हम लोग अर्थ के ऊपर रह भी सकते हैं इजीली। तो मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स ये सब टकराते गए। ऐसे ही हुआ जब ऐसे ही कौन बना, मून बना। कौन बना, मून। जब अर्थ रोटेट कर रही थी तो क्या माना जाता है कि एक मेट्रॉइड किससे आके टकराया, अर्थ से, और अर्थ से आके टकराने के बाद उसने अर्थ के कुछ पार्ट को अलग कर दिया। अर्थ के कुछ पार्ट को क्या कर दिया, अलग, जो क्या बन गया, मून बन गया। जो क्या बन गया, मून। और मून अर्थ के आसपास ही घूमता रहता है। मून इज ओनली द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून ही क्या है, सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, जिसकी वजह से, जिसकी मून और अर्थ की अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, टाइड्स, वेव्स, कभी कभी सुनामी भी आ जाते हैं, इनकी अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये सब होता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस की। तो सरफेस पे पानी भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन भी है और सरफेस भी है। तो इन सब के बारे में हमने सरफेस के अंदर जाने की बहुत कोशिशें की, बट अकॉर्डिंग टू साइंस जो अर्थ की सरफेस की डेप्थ है वो कितनी है, 3900 किलोमीटर। जो अर्थ का सरफेस है वो कितना है, 3900 किलोमीटर डेप्थ है उसकी। बट अभी तक हमने जितना भी डेवलपमेंट कर लिया हो, चाहे साइंस में, हम अर्थ की डेप्थ के 15 किलोमीटर के बाद नहीं जा पाए हैं। 15 किलोमीटर के बाद हम लोग नहीं जा पाए। क्या मतलब है इसका, कि हम 15 किलोमीटर तक तो हम अर्थ को खोद पाए हैं, बट अर्थ को आगे हम उसको नहीं खोद पाए। क्यों? क्योंकि जो मशीनरी है वो सब क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो हम सिर्फ अभी तक 15 किलोमीटर तक रिसर्च कर पाए हैं, ओनली अप टू 15 किलोमीटर्स तक। तो 15 किलोमीटर के बाद क्या है हमें अभी भी नहीं पता, हमें अभी भी नहीं पता है। तो जो भी भारी एलिमेंट था वो रोटेशन की वजह से कहाँ जाता गया, नीचे, और जो हल्का था वो कहाँ रह गया, ऊपर रह गया। जो अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स बनी, क्या बनी, रॉक्स, वो नीचे चली गई। जो सरफेस था, जो हल्के पार्टिकल्स थे, जो लाइटर पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या बना दिया, हमारा सरफेस। और इसी सरफेस पे सारी गैसेस हैं, और यहीं पे क्या है, लाइफ है। यहीं पे क्या है, लाइफ। बट जब से अर्थ बना है, अर्थ के सरफेस के अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं। लगातार क्या आते रहते हैं, चेंजेस। जैसे चाइना में एक नदी हुआ करती थी, थेथिस। क्या नाम था उस नदी का, थेथिस। वो टाइम के साथ क्या हो गई, डिमोलिश हो गई, गायब हो गई, और किस में कन्वर्ट हो गई, एक माउंटेन में। किस में कन्वर्ट हो गई, माउंटेन में। तो इस तरह के जो चेंजेस है ये आते रहते हैं। जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको हमने कंपेयर किया है किससे, ओनियन से। ओनियन, प्याज देखा है हम सब ने। क्या होता है, हम उसके ऊपर से लेयर्स हटाते हैं, जो छिलके होते हैं वो हटाते हैं। एक छिलका उठाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह से जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो कुछ लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। और कितनी लेयर्स होती हैं, वो 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। कितनी लेयर्स होती हैं, 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ये तीनों लेयर्स क्या क्या होती हैं और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या इनके अंदर मिलता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट। कौन सी लेयर होती है, क्रस्ट। क्रस्ट या फिर हम इसे बोलते हैं स्किन ऑफ द अर्थ। स्किन का मतलब जो अर्थ सरफेस की कवरिंग होती है। जैसा कि हम इस क्रस्ट के ऊपर देख चुके हैं, इसके ऊपर क्या क्या रहते हैं, प्लेन्स, कुछ जगह माउंटेन्स, और कुछ जगह प्लेट्यूज भी होते हैं, और कुछ जगह क्या है, वाटर है। कुछ जगह क्या है, वाटर। कितना परसेंट है, 70। ये सब कितना है, 30%। ये हम लोग देख चुके हैं। बट हमें और क्या पढ़ना है,
जो हमारी क्रस्ट है वो दो सरफेस से मिलकर बनती है। एक होता है लिथोस्फेयर, एक क्या होता है लिथोस्फेयर, और एक होता है हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्रस्ट का वो पार्ट होता है जिसमें सिर्फ सॉइल होती है। सिर्फ क्या होती है? सॉइल होती है। सॉइल का मतलब सॉइल का जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है या फिर जहाँ पे हम लोग घर बना सकते हैं। जो नॉर्मल पार्ट होता है लिथोस्फेयर का वो क्या होता है? सॉइल। इसी के ऊपर हम लोग रहते हैं। हाइड्रोस्फेयर में क्या आता है? एटमॉस्फेयर आता है। क्या आता है? एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर सारी गैसेस वगैरह होती हैं, सब कुछ ये कहाँ मिलता है हमें? एटमॉस्फेयर के अंदर। क्रस्ट इज द स्किन ऑफ अर्थ। क्या होता है इसके अंदर? ये सब हमें पढ़ना। अब जो पार्ट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कौन सा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे लिथोस्फेयर में रहे या हाइड्रोस्फेयर में रहे, उस पूरे पार्ट को मिला के हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ये पार्ट कौन सा होता है? बायोस्फीयर का पार्ट होता है। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। इसमें क्या होते जा रहे हैं? चेंजेस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? चेंजेस। डे टू डे इनमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। कभी कहीं पे सॉइल ज़्यादा हो जाती है, कहीं प्लेट्यूज कम हो जाते हैं, कहीं माउंटेन ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, कुछ जगह माउंटेन्स की हाइट डिक्रीज हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या होती है? ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहती हैं। ये क्रस्ट के अंदर रहने के साथ साथ ये रॉक की तरह होती है। किसकी तरह होती हैं? रॉक की तरह। ये क्या करती हैं? ये जो प्लेट्स होती हैं मोबाइल होती हैं। मोबाइल का मतलब मूव कर सकती हैं, और ये क्या करती हैं? हमेशा एक दूसरे से दूर मूव करती है। तो क्या होता है? जैसे एक ये प्लेट है, एक ही दूसरी प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, और जब ये एक दूसरे से टकराती हैं, जब टकराती हैं एक दूसरे से मोशन करते टाइम, तो उस मोशन करते टाइम जब ये टकराएंगी तो टकराने से क्या होगा? वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और उन वाइब्रेशंस के क्रिएट होने की वजह से जो सरफेस पे चेंजेस आते रहते हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। इसी वजह से कहीं पे पानी कम है, कहीं पे पानी ज़्यादा है। इन सभी के मूवमेंट्स की वजह से ये क्या होती हैं? रॉक्स की तरह होती हैं, बट ये क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। जब अर्थ बनी थी तो इनकी स्पीड क्या थी? बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बट जैसे जैसे ये ठंडा होना शुरू हुई तो इनकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अब ये इतनी धीरे स्पीड से घूमती कि हमें पता नहीं चल पाता, और जब हमें पता नहीं चल पाता तो ये जब टकराती हैं आपस में और ज़्यादा स्पीड में टकराती हैं या ज़्यादा जोर से टकराती हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं। वो वाइब्रेशन अर्थ क्रस्ट की तरफ मूव करते हैं, और वो जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो सुनामी, भूकंप वगैरह आते हैं। कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं हमारे सरफेस के अंदर? 29। और इन्हीं 29 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो सब बसे हुए हैं 29 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। इन्हीं की मोशन की वजह से कभी वॉल्केनो आता है, कभी सुनामी आती है, कभी रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये मोशन करती रहती हैं, बट ये मोशन हमें फैल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। बट जब ये रोटेट करते टाइम एक दूसरे से टकराती हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिससे हमारे सरफेस में क्या होते हैं? चेंजेस आते रहते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Now we will look into the next one, the second layer of the earth, that is mantle. अब हम next part देखते हैं। Next part क्या है क्रस्ट का? mantle. Mantle क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? mantle होता है। इसके अंदर सारी की सारी रॉक्स होती हैं। क्या होती हैं? रॉक्स। बट कौन सी स्टेट में होती है? मोल्टन स्टेट में। मोल्टन का मतलब पिघली भी होती है।
और इनके अंदर से हमेशा बबल्स बाहर निकलते रहते हैं। क्या बाहर निकलते रहते हैं? बबल्स। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं वैसे ही ये रॉक्स गर्म होती रहती है और क्या बाहर निकलता रहता है? बबल्स बाहर निकलते रहते हैं। इन रॉक्स के अंदर क्या क्या होता है? आयरन और मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? आयरन और मैग्नीशियम। और इनमें जो आयरन और मैग्नीशियम होता है वही हम लोग वहाँ से निकालते हैं और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। आयरन मैग्नीशियम के साथ साथ इनमें सिलिकेट भी होता है। क्या होता है? सिलिकेट, चूना पत्थर, ये भी हमें यहीं से मिलता है। क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इनको जब निकालते हैं तो इनको हम क्या करते हैं? कूल करते हैं। इनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम जो मिलता है वो हमारे क्रस्ट से ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। क्रस्ट से ज़्यादा अमाउंट में, इसकी थिकनेस क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू क्रस्ट एंड कोर। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो कौन सी है? कोर। कोर ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इट इज द डीपेस्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है? डीपेस्ट लेयर। इसके अंदर जो भी रॉक्स होती हैं वो एकदम हार्ड होती हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो अराउंड 7000 केल्विन के अराउंड रहता है। 7000 केल्विन के अराउंड। और इन रॉक्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इन रॉक्स के अंदर ही हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है क्या? गोल्ड, प्लैटिनम, कोल, ये सब हमें इन्हीं के अंदर मिलती है। किसके अंदर? कोर के अंदर। और इसी के साथ ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है इनर कोर और एक होता है आउटर कोर। एक कौन सा होता है? आउटर और एक इनर। इनर कोर, जो कोर मेटल के जस्ट नीचे होती है वो कौन सी होती है? इनर कोर। और उसके बाद में कौन सी होती है? आउटर। अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको मेटल मिल भी जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इससे जो निकलने वाले जो मिनरल्स, रॉक्स वगैरह हैं उनको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते और ना ही निकाल पाते हैं उनको ढंग से। तो ये इन दोनों का यूज़ हुआ। अब एक चीज़ और होती है जो हमें इनसे मिलती है, वो होती है मैग्नेटिज्म। क्या होता है? मैग्नेटिज्म। हमें सबको पता है कि अर्थ में अपना नेचुरल मैग्नेट है। यही वजह होती है कि हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वापस कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो कहाँ लाई करता है? कोर के अंदर। कहाँ लाई करता है? कोर के अंदर। तो यहाँ तक आपको रीड करना है इस चैप्टर को। यहाँ तक आपको रीड करना है इस चैप्टर को ढंग से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी लाइन या किसी वर्ड में, यू में आस्क। अब इन चैप्टर से आपका वर्क ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको खुद को ही करना है। तो बेटर यही होगा आप इस चैप्टर को ढंग से रीड करें या जो भी है आने वाले चैप्टर्स हैं उनको आप ढंग से रीड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।